तो पहले नंबर पे है अब ये फर्दर ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये वही हैं उसकी ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये फर्दर है, वो 4 थी तो ये फर्दर 4 और हैं। ये 5th नंबर पे है, ये 6th नंबर पे है, ये 7th नंबर पे है एंड दिस इज़ ऑन 8 नंबर। सही है। तो सॉल्यूशन जो है वो उसके अंदर होता है कि वो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। सॉल्यूशन के अंदर उसने क्या करना होता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। अब प्रॉब्लम किसी तरह की भी हो सकती हैं, लाइक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ प्लान करते हैं, या एक बंदा जो है वो एक प्लान करता है, सही है, कि लेट्स सपोज कोई क्या कह सकते हैं हम, कोई जर्नी के प्लान करते हैं। लेट्स सपोज एक बंदा उस सब कुछ डिसाइड करता है कि क्या क्या पॉइंट्स होंगे, किधर किधर घूमना है और कहाँ कहाँ स्टे होगा, स्टे की प्री बुकिंग्स वगैरह कैसे करनी है, उन नंबर्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो बंदा जो है वो प्रिपेयर करता है। सही है। तो फिर उसके बाद ये होता है कि जब टाइम आता है उस जर्नी को परस्यू करने का, तो उस जर्नी को शुरू करने का, 4 बंदे होते हैं ना, उसमें अब एक बंदा गायब होता है। तो वही एक बंदा जिसने ये सारी चीज़ें इकट्ठी की थी, जिसके पास प्लान था, जिसने एग्जीक्यूट करना था, जिसको पता था किसकी स्मार्ट्स पे स्टे है, कहाँ कहाँ बुकिंग है, उनको जिन जिन जगहों पे बुकिंग है उनकी लोकेशन क्या है, वो कहाँ बुकिंग है, किस नाम पे बुकिंग है, उनके नंबर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग उस बंदे के पास था। तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो यही बात वो समझा रहा है मेट्रिक के अंदर का सोल्यूशन क्या है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फिर अब इस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है, इस प्रॉब्लम का ऑब्वियसली सिंपल सा सोल्यूशन है कि या तो उस बंदे को फाइंड आउट किया जाए कि वो कहाँ पे है, उसको ट्रेस आउट किया जाए, उसको ढूंढा जाए एक चीज़, या तो जिस बुक के अंदर या जिस भी लैपटॉप के अंदर उसने ये सारा डेटा स्टोर किया था, उस बुक को या उस लैपटॉप को या डायरी को या एनीथिंग जिस पर उसने ये सारा नोट डाउन किया था, उसको एक्सेस किया जाए, उसका फाइंड आउट करके उसको पता किया जाए, उसको हासिल किया जाए। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाएगी और जो बाकी के 3 हैं वो उस जर्नी को कंटिन्यू कर पाएंगे स्मूथली विदाउट एनी हर्डल, बिकॉज उनको हर एक चीज़ का पता लग जाएगा कि हमारे जर्नी में क्या क्या पॉइंट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जहाँ पे उनको फन मिलेगा, वहाँ का उन्होंने स्टे करना है, होटल्स वगैरह की लोकेशंस, बुकिंग्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग। तो ये बात हमने कर ली सॉल्यूशन की, जो उसका पहला ऑब्जेक्टिव था। अब हम नेक्स्ट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा है एजुकेशन, तालीम। अब एजुकेशन के अंदर वो बात करता है कि टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इम्पार्ट होता है इम्पार्ट। अच्छा चलें, मैं आप जो है वो 30 सेकेंड्स ले लें और उसके बाद जो है मुझे कोई भी एक इम्पार्ट को एक्सप्लेन करें कि इम्पार्ट क्या चीज़ है, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो अच्छा चलिए, मैं टाइम दे चुका था, किसी ने मुझे अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो मैं इम्पार्ट के बारे में ज़रा बात कर लूँ। अच्छा मैं उसको ठीक है मैं अंडरलाइन कर लेता हूँ ताकि आपको बात क्लियर हो जाए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ IMPART, इम्पार्ट। सो वर्ब के अंदर जो है वो इम्पार्ट का मतलब होता है मेक नॉन इंफॉर्मेशन। द टीचर्स imparted a great deal of knowledge to their pupils. Pastoral quality should take
Mushrooms impart a wonderful woody flavor to the salad. ऐसा मतलब give best to contact similar communicate pass on God communicate pass on God. सॉरी मैं सुनाई ले रहा था. अच्छा खैर उम्मीद करता हूँ कि मैंने जो बात करनी थी वो आप तक जो है वो पहुँच गई होगी कि जो इसका 6 नंबर पे है एजुकेशन, इसका क्या मतलब है. पहले तो आपको ये समझ लगी होगी कि टू इम्पार्ट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कि वो एजुकेशन को क्या करे, पास ऑन करे, और ट्रेनिंग को भी. ट्रेनिंग क्या होती है जी? ट्रेनिंग, अब दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रेनिंग क्या होती है? लेट्स सपोज के एक बंदा है वो हैप्पी था और वो सैड है. क्यों? क्योंकि वो फैट है. सही है, ही इज़ अ फैट गाय. अब वो चाहता है कि मैं पतला हो जाऊँ ताकि मैं फिर से जो है वो इस फेज़ में वापस आ जाऊँ. तो वो क्या करेगा? ऑब्वियसली वो एक्सरसाइज करेगा, वो भागेगा, रनिंग करेगा तो वो पतला हो जाए. तो ये जो एक्सरसाइज है या ये जो भागने का प्रोसेस है, क्या है? ये ट्रेनिंग है उसकी. तो वो रोज़ एक चीज़ दोबारा बार बार करेगा ताकि उस पर उस चीज़ का एक इम्पेक्ट हो, उस पर उस चीज़ का जो है असर हो, और तभी उसे कुछ फ़र्क महसूस होगा. अदरवाइज़ नहीं. अगर तो वो ऐसा करता है, लेट सपोज कि वो एक दिन गया, चलें दूसरे दिन गया, अच्छा चलें पूरा हफ्ता गया, उसके बाद जो है वो उसने एक छुट्टी कर ली. नेक्स्ट डे उसका दिल नहीं करता, वो फिर एक छुट्टी कर लेता. अच्छा चलें वो एक हफ़्ता नहीं गया, एक हफ़्ता जाने के बाद वो एक हफ़्ता नहीं गया. जी बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, आपने सही सुना. तो वो एक हफ़्ता रनिंग करने के बाद एक हफ़्ता नहीं गया. पाया कि वो उसे एक हफ़्ता छुट्टी करने के बाद जब दोबारा जाएगा या दोबारा वो अपने आप को देखेगा, तो आया कि वो जो उससे पहले जो एक हफ़्ता वो रनिंग की उसका उस पर कोई इफेक्ट होगा, उसको कोई फ़ायदा हुआ होगा? नहीं हुआ होगा. ऑब्वियस सी बात है कि एक हफ़्ता वो गया, एक हफ़्ता उसने छुट्टी कर ली. तो एक हफ़्ता जो शुरू में वो गया उसको क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं, घंटा फ़ायदा जब एक हफ़्ता उसने छुट्टी कर ली. तो पंक्चुअलिटी मांगती है ट्रेनिंग जो है ना.